नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम आपके लिए यूपी पुलिस भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई प्लस एएसआई एसआई प्लस एएसआई के लिए हिंदी की क्लास करेंगे, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और हम कुल 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुल 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे और एक सेट में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो 30 गुणा 40 हम आपके लिए 1200 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और हम इससे अधिक भी एक्स्ट्रा जानकारी देंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल, मामा जी घर आ रहे होंगे में काल कौन सा हुआ? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल नहीं। हमारा ऑप्शन ए गलत। सामान्य वर्तमान काल ये गलत। संदिग्ध वर्तमान काल ये गलत। इसमें सभ्य भविष्य काल, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। वर्तमान काल, काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है? यानी सर्वनाम, सर्वनाम की कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? पुरुष वाचक, पुरुषवाचक, एक निज वाचक, अनिश्चय वाचक, प्रश्न वाचक, संबंध वाचक, ये निजवाचक और ये होगा हमारा निश्चय वाचक। कितने? 6 भेद हो गए और कुल सर्वनाम मुझे तो 11 है। इसमें मुझे संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ यह अनिश्चय वाचक, कौन है प्रश्न वाचक, जो संबंध वाचक। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, संबंध वाचक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, माला चित्र बनाती है, वाक्य में वाचक कौन सा है? अगर यहाँ पर कहते हैं लड़का चित्र बनाता है, चित्र बनाता है, तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया में चयन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कृतवाच्य होगा। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, कृतवाच्य। यानी कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है, लेकिन कर्म वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, इसमें विशेषण कौन सा है? अनिश्चित, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित है। इसमें अनिश्चित नहीं, तो ये बार हमारा गलत हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण, इसमें होता है अगर सर्वनाम के बाद सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा प्रयुक्त होती है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है, तो ये गलत होगा। गुणवाचक, जैसे किसी की सुंदरता के लिए दर्शक है बहुत सुंदर है, तो सुंदर उसका गुण है, तो हो जाए गुणवाचक, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो समझा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसका हमारा ऑप्शन सी। विशेषण कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? टहल रहा है, तो हमारी अकर्मक क्रिया होगी। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, अकर्मक क्रिया। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, दीर्घ आयु हो किस प्रकार का विषमादि बोधक अव्यय है? हर्षबोधक नहीं, ये वाला संबंध बोधक ये गलत, तो इसमें आशीर्वाद बोधक होगा। इसका हमारा ऑप्शन सी सही, आशीर्वाद बोधक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसी का खड़ी बोली का, तो इसमें प्रिय प्रवास, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यह किसका है? यह हरिऔध, यानी हरिऔध इनका उप नाम है। हरिऔध का यह प्रथम है। प्रथम कौन सा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। साकेत, साकेत किसका है? यह जयद्रथ साकेत मैथिली षण गुप्त का है। किसका? मैथिली षण गुप्त का। जयद्रथ भट्ट इनका ही है और भारत भारती भी इनका भी है। किसका? मैथिली षण गुप्त। और मैथिली षण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और सामधानी, सामधानी रामधारी सिंह दिनकर का है और इनकी रचना जैसे रश्मि रथी,
उर्वशी, और उर्वशी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? मुझे चांद चाहिए, इसका हमारा ऑप्शन डी उपन्यास, इसका हमारा ऑप्शन डी ये उपन्यास है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 9, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद लिखे नहीं है, लिखे तो कामायनी, आंसू ये है, शरद बर्मानी है, मोहन राकेश, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। इनकी अनेक और रचनाएं जैसे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान इनकी प्रमुख रचना है। जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र इनकी रचना है सन्यासी, इनकी है एक प्रमुख रचना है सन्यासी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10, राम दरबारी नामक के उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका हमारा श्री लाल शुक्ल, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। जैसे नरेश मेहता बोलने दो चीड़ दो, बोलने दो चीड़ दो इनकी प्रमुख रचना है। अगला हमारा प्रश्न 11, कहा केकई ने कहा केकई ने सा क्रोध दूर कट दूर अरि निर्बाध उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका हमारा ऑप्शन बातल से रस नहीं है, विभत्स रस, हास्य भी रस नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा रौद्र रस, इसका हमारा ऑप्शन डी रौद्र रस। अगला हमारा प्रश्न 12, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार, इसमें रूपक अलंकार है, इसका हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सी होगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रंगपूर्ण रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए, इन पंक्ति में किस छंद का है? तो यह चौपाई है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा चौपाई। इसमें चौपाई में 16 मात्राएं होती है, उल्लाला में 15 और 13 मात्रा होती है, उल्लाला में सोठा में 11 और 13 मात्रा होती है, दोहा में 13 और 11 मात्रा होती है। सोठा और दोहा एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, तो चौपाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो यह हमारा किससे बना है? अति धन आचार, अति धन आचार से बना है, तो इसमें हमारी यण संधि है, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा यण संधि। जैसे हमारा एक इत्यादि शब्द होता है, इत्यादि, तो होता हमारा इत धन आदि से मिलकर होता है, इति धन आदि से मिलकर बना होता है, तो इसमें यण संधि है। इत्यादि में भी यण संधि है। जैसे हम बोले अध्ययन, अध्ययन लिखा हुआ है, तो उसमें भी यण संधि है। कैसे? जैसे बोलोगे अति अधि धन अयन, अयन, तो इसमें कौन सी है? यण संधि, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 15, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक कब मान्यता प्राप्त हुई? कब मान्यता से? 14 सितंबर 1949, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न 16, सिंधी भाषा का विकास विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो पृष्ठाचल, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि, तो अघोष जैसे हमारे होते हैं ये का, खा, गा, का गा, घा और अंगा, तो इसमें 3, 4, 5 ये हमारी सघोष ध्वनि होती है, सघोष ध्वनि। ये पहला और दूसरा ये हमारी अघोष ध्वनि होती है। तो का खा गा, तो गा 4 में आ गया, तो ये सघोष, और ये हमारा सघोष ध्वनि है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत। पा और फा, पा, फा, बा और भा और मा, तो ये हमारे ओष्ठ हैं और अघोष ध्वनि है, जिसका हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। अगला हमारा प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा शब्द है? यानी हमारे होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़।
रूट शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो रूट शब्द मिलकर बने होते हैं। और योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जैसे नीलकंठ जिसका दूसरा अर्थ होता है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 19, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने, तो इसमें कर्ता कर्ता कारक है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द, डलिया स्त्रीलिंग, दात्री स्त्रीलिंग, जीव स्त्रीलिंग। खट्टबल हमारा पुल्लिंग शब्द है। और एक विशेष शब्द दही हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यह हमारे पुल्लिंग शब्द है। दही एक पुल्लिंग शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कविता का बहुवचन क्या होगा? कविता का बहुवचन, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए और बी सेम है, तो हमारे दोनों ही सही होंगे। यानी हमारे एक में चंद्र बिंदु नहीं होगा तो हमारा गलत होता है। इसमें ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, कविता चंद्र बिंदु वाले सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जीवेषणा, जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसमें हमारा दोनों ही सही है, तो हमारा ए और बी दोनों सही है। तो इस ऑप्शन में हमारा ए वाला मात्रा नहीं होती, छोटा ए वाला होता, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? अरे जीव के आधार पर कौन सा स्वर? तो जीव के बोलने के आधार पर तीन होते हैं, एक होता है हमारा अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग में ई यानी छोटी ई और बड़ी ई, ए और आई। मध्य भाग में केवल छोटा आ बोला जाता है, बाकी भाग पश्चिम भाग में। तो इसमें यहाँ पर भी ये गलत हुआ है, इसमें एक ई छोटी एक बड़ी होती, तो ये हमारे कौन से हो गए? अग्र भाग से। जो कौन से हो गए? मध्य भाग से। तो ये हमारे पश्चिम भाग से, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिम भाग से बड़ा। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन में आदर सादर सहित ये वाला गलत है, इसमें आदर ये वाला गलत, में आदर पूर्ण ये वाला, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी में सादर नमस्कार करता हूँ, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विषाद विलोम शब्द, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हर्ष। हर्ष के हमसे पूछिए आपके और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, तो जैसे सुख, हर्ष का पर्यायवाची है, सुख हो गया। आमोद, आमोद हर्ष का पर्यायवाची, और प्रमोद हर्ष का पर्यायवाची, और उल्लास भी इसका पर्यायवाची है, और इसका विलोम शब्द है विषाद। अगला प्रश्न 26, जो समाचार भेजता हो, जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो संवाददाता, प्रशंसक भी नहीं होगा, दूत है नहीं, इसका हमारा ऑप्शन डी तो गलत है, ऑप्शन डी गलत। तो सूचक भी और प्रशंसक, इसको संवाददाता, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, संवाददाता। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो खिड़की एक देशज शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न 28, इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोक्ष का निर्वाण पर्यायवाची शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, मोक्ष का निर्माण। और इसका और जैसे केवल्य, केवल्य भी ये इसका पर्यायवाची है, केवल्य। और परम पद, परम पद भी इसका, और सत गति, सत गति भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 29, एक तो दोष था उसका दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी? अध जल गगरी छलकत जाए, इस बार ये वाला गलत। हाथ कंगन तो आरसी क्या, ये भी गलत। तो एक तो करेला दूजा दीप चढ़ा, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ये गलत। मुंशी अयंगर, ये गलत। बाल गंगाधर खेर, तो इसे बोले बीजी खेर, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 31,
अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप तो सुनो अहेतुकी, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न 32, किस शब्द में आप उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग नहीं लगा है तो आप जन्म इनमें भी उपसर्ग, आगमन में भी आकर्षक में भी उपसर्ग है, तो आदरणीय में उपसर्ग नहीं लगा है तो इसका हमारा उपसर्ग नहीं लगा तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 33, जो शीघ्र ही किसी बात या उक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कृति उन्नति, इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 34, इनमें से कृष्ण प्रेमी कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण प्रेमी कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख कविताएं अनेक गद्यवान ग्रंथ बोले जैसे सूर सागर, सूर सागर इनकी प्रमुख रचना है, और सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसे पूछा कृष्ण प्रेमी कवि नहीं है तो तुलसीदास, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 35, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो इसमें यहाँ पर अंक की बिंदी लगी हुई है तो इससे है बहुवचन हो जाएगा, और यह एक आदरणीय शब्द है तो इसके लिए बहुवचन शब्द प्रयोग होता है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा बहुवचन, ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36, अपने हाथ से काम स्वयं करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप क्या है? अपना काम स्वयं करो, तो इसका शुद्ध रूप है इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 37, आकृति शब्द का समवर्ती शब्द क्या है? तो इसका हमारा बनावट, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 38, इनमें से हार की जीत के कहानीकार कौन है? हार की जीत के कहानीकार तो सुंदरन, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 38 का हमारा डी सही। कमलेश्वर इनका कितने पाकिस्तान की प्रमुख रचना है? आज्ञा की पांचाली, आज्ञा की पांचाली प्रसिद्ध रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? प्रश्न 39, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? जिसका हरिवंश राय बच्चन, इसका हमारा ऑप्शन ए होगा हरिवंश राय बच्चन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला है तो इसका हमारा बघेली, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारे सेट ए के 40% कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।